जय श्री कृष्ण दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उसे संसार के हर सुख प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण कभी भी अपने सच्चे भक्तों का साथ नहीं छोड़ते और उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ बना रहता है। पूरे संसार के कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुछ अनमोल वचनों का संग्रह इस समाज को दिया है, जिसे हम लोग भगवत गीता के नाम से भी जानते हैं। श्री कृष्ण जी बताते हैं कि जीवन में कभी भी दान देते समय मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिसे वो दान दे रहा है उसे दान देकर वो अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। मनुष्य को बुरे कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, बुरे कर्म खुद ही हो जाते हैं, पर अच्छे कर्म खुद से नहीं होते। मनुष्य को अच्छे कर्म स्वयं अपनी इच्छा से करने पड़ते हैं, तभी उसका जीवन सफल हो पाता है। मनुष्य के जीवन की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे हर परिस्थिति में अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। अगर उसके जीवन में सुख हो तो परिवार के साथ सुख और भी बढ़ जाएगा, और उसके जीवन में अगर दुख हो तो उसके परिवार के सहारे से वो दुख कम हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस रिश्ते की शुरुआत स्वार्थ से हो वह रिश्ता कभी सफल नहीं हो पाता, और जिस रिश्ते की शुरुआत प्रेम से हो उस रिश्ते को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने के लिए जाते हैं, वह अक्सर धोखा खाते हैं। मनुष्य के जीवन के दुखों का मुख्य कारण उसके खुद की आशाएं और इच्छाएं होती हैं। मनुष्य की इच्छाएं काफी प्रबल होती हैं, और जब मनुष्य की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं होता तो उसका मन दुखी होता है। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं का त्याग करे तो उसके जीवन में सुख के अलावा और कुछ नहीं होगा। हमारी मन की आस्था और हमारा प्रेम एक ऐसी शक्ति है जिस पर हमारा खुद का नियंत्रण होता है, और हमारी आस्था और प्रेम जिस चीज में भी लग जाए उसी चीज में हमें श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का वास संसार के कण कण में है। जिस मनुष्य का अटूट विश्वास अपने कर्मों पर होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल हो पाता है। और जो मनुष्य सिर्फ फल की चिंता करता है और कर्म नहीं करता, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। अगर मनुष्य शिक्षा प्राप्त करने से पहले अच्छे संस्कार प्राप्त करे, व्यापार करने से पहले अच्छा व्यवहार सीखे और ईश्वर को पहचानने से पहले अपने माता पिता को पहचान ले, तो उस मनुष्य के जीवन में कभी भी कोई कठिनाइयाँ नहीं आती है। प्रेम और किस्मत कभी साथ नहीं चल सकते, क्योंकि हमारे किस्मत में जो होता है उससे हमें प्रेम नहीं होता, और हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमारी किस्मत में नहीं होता। यही प्रभु की माया है। जब आपके जीवन के चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। अगर आप किसी के साथ मित्रता करके जीवन भर उसका साथ नहीं दे सकते, तो आपको कोई हक नहीं कि आप उसके साथ शत्रुता करके उसे पीड़ा दें। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। एक अनुशासित व्यक्ति अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म, इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ।
गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता। जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है, जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती। कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है, उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं, और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। योगयुक्त पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती, और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती। हमेशा संदेह करने से खून का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता नहीं इस लोक में है और न ही किसी और लोक में। निंदा से घबरान कर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है, वह गर्व, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ उचित वस्तु पर लगातार चिंतन करे।